दोस्तों, हमारे भारत देश में बहुत सी भूतिया कहानियां सुनने को मिलती है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो सुनसान या डरावनी जगह क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब ऐसी रहस्यमयी घटनाएं मंदिर में सुनने को मिलने लगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप ये बात मानने को मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में भगवान है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर न केवल भारत देश में बल्कि पूरी दुनिया में मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। ये भगवान शिव की मंदिर है, जो कि इसे हिंदू धर्म के सभी तीर्थ स्थलों में से सबसे शुद्ध माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग नाम के जिले में स्थित है। और इस मंदिर के बारे में बहुत सी प्रचलित मान्यता यह है कि जो भी इस मंदिर में जाकर पूजा कर लेता है वो बहुत ही खुदकिस्मत वाला होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी के किस्मत में नहीं होता। पर इन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केदारनाथ मंदिर कौन बनवाया था और क्यों बनवाया था, इसके बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि वो अलग बात है कि धर्म और शास्त्रों में यह लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, लेकिन अभी तक इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं मिला है कि ये मंदिर पांडवों ने ही बनवाया था। दरअसल इसके पीछे और कई रहस्य छुपा हुआ है। ये मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। जब आप इस मंदिर के बनावट को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हुए हैं कि देखकर ऐसा लगता है मानो कोई आधुनिक इंजीनियर ने इसे तैयार किया है। लेकिन दोस्तों, ये मंदिर आज से हजारों साल पुराना है और यह मंदिर उस समय जब भी बना होगा तो उस समय कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। ऐसे में बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के इस मंदिर को ऐसा बना पाना अपने आप में किसी एक चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर को कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा तूफान या बवंडर क्यों ना हो। दोस्तों, 16 जून 2013 को एक बहुत बड़ी सुनामी और तूफान आया था, जिससे पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया था। यहाँ तक आज के जमाने की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जितनी बिल्डिंगें बनाए गए थे वो भी ताश के पत्तों की तरह टूट कर बिखर गए। पानी के साथ सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई, लेकिन केदारनाथ मंदिर को एक खरोच तक नहीं आया। भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से पूरा मंदिर पानी में डूब गया, लेकिन मंदिर वैसा ही खड़ा रहा जैसे वो पहले था। मंदिर को एक आंच तक नहीं आई। अगर आप इस मंदिर को आज भी देखेंगे तो आज भी वैसा ही दिखेगा जैसे वो वर्षों साल पहले था। लेकिन दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल बात यह है, जब बारिश में पानी का सैलाब की धारा जब बहुत तेजी से बह रही थी तो पीछे से पहाड़ का बहुत बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा मंदिर के जस्ट पीछे आ गिरा और पानी की धारा जो मंदिर को तबाह करने के लिए आ रही थी तो उस पत्थर ने धारा को 2 भागों में चीर दिया, जिससे मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। वहीं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के घर बने हुए थे वो पूरा तबाह हो गए। और अब इसे आप कुदरत का करिश्मा मानिए या कोई चमत्कार। और शायद यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिर के तौर पर जाना जाता है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जो लोग मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं उनको तो पता ही होगा कि वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम रेतस कुंड है। उस कुंड पे जब भी कोई ओम का जाप करता है तो उस कुंड से बुलबुले निकलने लगते हैं। अब जाहिर सी बात यह है कि ये कोई नॉर्मल सी बात तो है नहीं, इसलिए बहुत से रिसर्चर और एक्सपर्ट ने वहां पहुंचकर इसके पीछे की मिस्ट्री जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी तर्क उनके हाथ नहीं लगा। इसे आप भगवान शिव का चमत्कार समझ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि केदारनाथ मंदिर 6 महीनों तक खुला रहता है और 6 महीने तक बंद रहता है। जब मंदिर को 6 महीने बाद खोला जाता है तो बहुत सी अजीबो-गरीबो घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो पूरे दिमाग को हिला कर रख देगी। वहाँ रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है कि जब 6 महीने इस मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। अगर मंदिर का कपाट एक बार बंद हो जाता है तो वो सीधा 6 महीने बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने मंदिर में किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ तक कि मंदिर के अंदर जो दीपक जलाने का काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता है, यानी कि मंदिर के अंदर का पूरा प्रवेश बंद कर दिया जाता है। और वहाँ सिवाय उस मंदिर के अंदर भगवान भोले के और कोई नहीं होता है, क्योंकि जब एक बार मंदिर बंद होता है तो सीधा 6 महीने बाद ही दर्शन के लिए खुलता है। पर जब मंदिर का कपाट 6 महीने बाद खुलता है तो लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर का दीपक लगातार जल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप किसी कमरे को 6 महीने तो क्या 6 दिन के लिए भी बंद करके चले जाएंगे और जब आप उसे दोबारा से खोलेंगे तो उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी और तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी घूमने लगेंगे। यानी कि जिस हाल में आपने उस कमरे को छोड़ा होगा उस हाल में कमरा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कमरा बंद हो या खुला हो, अगर आप उसमें साफ सफाई नहीं करते हैं तो प्रकृति किसी न किसी तरीके से उस पर अपना कब्जा करना शुरू कर देती है, फिर चाहे धूल मिट्टी के जरिए हो या किसी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जरिए। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मांड को चलाने वाले भोलेनाथ
बाद किसी जगह पर हो तो प्रकृति की क्या मजाल की वो इस जगह के आसपास भी भटक सके। तभी तो पूरे 6 महीने बाद जब केदारनाथ का कपाट खोला जाता है तो उसमें सब कुछ वैसा ही होता है जैसे 6 महीने पहले पंडित कपाट को बंद किए थे। लेकिन 6 महीने तक लगातार बिना किसी के सहायता के दीपक का जलना सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ तक कि लोगों का मानना है कि केदारनाथ के इस मंदिर में 6 महीने तो इंसान भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन जब कपाट बंद हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने तक दूसरे देवी देवता आकर भगवान की पूजा करते हैं। और इस बात का सबूत जलता हुआ दीपक चीख चीख कर देता है। वरना क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में 6 महीने तक एक ही दिया जल रहा है और वो बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है? इस तरह का चमत्कार सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ मंदिर में ही हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर में भगवान की असीम शक्तियाँ मौजूद हैं। यही वजह है कि लोग केदारनाथ मंदिर को इतना ज्यादा पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं। लोगों के मन में केदारनाथ के लिए जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत है, क्योंकि ये मंदिर खुद ही बहुत अद्भुत है। इसकी तुलना हम किसी भी दूसरे मंदिर से नहीं कर सकते। हालांकि कहने को ये भगवान का घर है और बाकी मंदिर भी भगवान के ही घर हैं, लेकिन जो चमत्कारी शक्तियाँ जो आपको केदारनाथ में आने के बाद महसूस होंगे वो आपको कहीं भी महसूस नहीं होंगे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव का हाथ सिर पर आ गया है और सारी तकलीफें खुद ब खुद अपने आप ही मिट जाएंगे। और ये बात हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये किसी धर्म विशेष का मंदिर है और सभी को इसमें होने वाले चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मंदिर में होने वाले चमत्कार प्राकृतिक नियमों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि विज्ञान के दृष्टिकोण से भी काफी रोचक है। अब आप किसी भी धर्म से क्यों न ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो एक बार इस मंदिर में जाकर यहाँ पर होने वाले चमत्कारों को जरूर महसूस करिएगा, जिसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पर चलते हैं। बाकी आप केदारनाथ में होने वाले चमत्कारों पर कितना विश्वास करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।